वेलकम टू डिस्कवर लाइफ, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सिंपल टिप्स ट्रिक्स हैक शेयर करती हूँ आपकी डे टू डे लाइफ को बहुत ईजी, बहुत मधुर और बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज ना हम आज ऐसी ही मज़ेदार चीज़ सीखेंगे और वो है लिसनिंग। हमने ना बचपन से सुना होगा कि एक्टिव लिसनर बनो, बहुत अच्छे से सुनो, बोलो मत। अपने पास एक मुंह है और दो कान है, जिससे हमें सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। ठीक है, हम सब ने सुना होगा ना, बचपन से सुना होगा कम बोलो ज़्यादा सुनो। लेकिन ना आज एक मज़ेदार चीज़ बताती हूँ मैं, और वो ये है कि ना कभी कभी ना सुनना ही अच्छा होता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, कभी कभी अपने दोनों कान को कुछ चीज़ें ना सुनाओ, मतलब मत सुनो, वही अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रोवर्ब बोला जाता है ना कि दो कान एक मुंह तो ज़्यादा सुनो और कम बोलो, ये उन बातों के लिए है जो बातें रिलेवेंट है, जो बातें जिस बातों का कोई महत्व है, वहाँ बोला जाता है कि ज़्यादा सुनो और कम बोलो। और आज की दुनिया में, आज की जो मटेरियलिस्ट आज का जो दुनिया है, वो इतनी बदतर हो चुकी है कि वहाँ पे ना लोगों को क्या बोलना है और क्या सुनना है ये समझ में ही नहीं आता। पहले तो बोलना क्या है ये ही नहीं पता, बस कुछ ना तो कुछ बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो किसी का एक मुंह अपने दो कानों पे भारी पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे जब ना किसी की बातें या फिर किसी के सेंटेंसेस या फिर किसी के रिएक्शन जब आपके दोनों कानों पे भारी पड़ने लगे और आपको समझ में आ जाए कि नहीं यार, इसकी तो बात सुन के मुझे छोड़ना ही पड़ता है, यहाँ से घुसाओ, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से मुझे निकालना ही पड़ेगा, तो ही मैं जी पाऊँगा। तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि सुनना ही क्यों है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों की बातें हमें सुनना ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने दोनों कान बंद कर लेने हैं ऐसे लोगों से, और फिर देखना ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। आजकल जो मुंह दिया है वो बहुत मधुर बातें करने के लिए दिया था परमात्मा ने। कुछ अच्छी बातें करो, कुछ अच्छी बातें सिखाओ, इसीलिए हमें मुंह दिया था, इसलिए हमें आवाज़ दी थी कि हम कुछ अच्छा करें अपने जीवन में, और कुछ अच्छा करने के बाद कुछ अच्छे से कम्युनिकेट करें लोगों से। बट हमने ना वो जो हमें शक्ति दी थी उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं उन सभी लोगों की बात कर रही हूँ। कभी कभी आपको भी लगता होगा ना, इसने मुंह खोल दिया, अब तो मुझे इरिटेट होगा, मैं परेशान हो जाऊँगा, कुछ तो भी करके बस आप सुन लेते हो और फिर सोचते हो सुन लेता हूँ, बाद में छोड़ दूँगा। बट ना ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम सुनते हैं ना तो अपने माइंड में वो चीज़ें प्रिंट होती है और वो माइंड में बहुत दिनों तक चलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, यही मुझे आपको समझाना है। जब भगवान ने, परमात्मा ने हमें मुंह दिया, उसे एक बहुत ही अच्छी चीज़ के लिए उपयोग करने के लिए बोला था। बट आज की दुनिया में उसका दुरुपयोग हो रहा है। किसी को यही नहीं पता कि बात कैसे करना है, बात क्या करना है, बस अपनी ये मंद बुद्धि से कुछ भी किए जा रहे हैं, अपने अनकंट्रोल माइंड से कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम करें क्या? हमारा वो जो बचपन का प्रोवर्ब है कि बस कम बोलो और दोनों कान से सुनते रहो, आज तो वो इरिलेवेंट हो गया ना। ऐसे कैसे हम सुनते रहे, कैसे कब तक हम अपना मुंह बंद करके रखें? तो बेस्ट आइडिया बताती हूँ मैं आपको। जब आप ऐसे सिचुएशन में पड़ जाओ जहाँ पे आपको मुंह खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कितना सुनोगे, तो बेस्ट होता है कि आप सुनना बंद करो। जी हाँ दोस्तों, आज की ना ये सिंपल सी टिप आप ना फॉलो कर लो, चाहे वो ऑफिस का गॉसिप हो या घर की कटकट, और फिर देखना कितनी मज़ेदार ज़िंदगी हो जाएगी। जब ऑफिस के गॉसिप आप सुनते हो और आप जब कुछ बोलते नहीं, तब लोग क्या कहते हैं, सब जान के भी कुछ नहीं बोलना, मतलब सारी चीज़ें छोड़ के आप ही गुनहगार बन जाते हो। आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना ऐसे, तो बेस्ट है अपना कान बंद कर लो, बोलो मैंने सुना ही नहीं, और देखना आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। उसका गॉसिप सुन के आप अपने माइंड में रखते हो, और फिर वो कितने दिनों तक वो चीज़ आपके माइंड में चलती रहती है, आपकी प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, आपका हैप्पीनेस डिस्टर्ब होता है। आप वो टाइम किधर और कंसंट्रेट कर सकते थे, बट आप वो नहीं कर पाते। आप कोई म्यूज़िक सुन सकते थे, बट म्यूज़िक सुनते सुनते भी वो कचर पचर बातें दिमाग में चलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, वो जो हमने प्रोवर्ब सीखा था ना, वो प्रोवर्ब को अब हम थोड़ा कुछ और अल्टर करते हैं
कि जब बातें सुनने लायक हो ना तो सुनना, जब बातें सुनने लायक ना हो ना, जब बातें ऐसे लगे कि अब ये सुना नहीं जा सकता, इस पर्सन से ना अब कोई बात सुन नहीं सकते, या फिर आप ये डिसीजन पे आ जाओ मैं सुनूंगा लेकिन मैं ना छोड़ दूंगा, तो वो इम्पॉसिबल है। मेरी बात मानो, क्योंकि जब हम सुनते हैं ना वो चीज़ अपने माइंड में प्रिंट होती है। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं। ऐसा तो नहीं ये सुन के ये कान से निकल जाए, वो तो बस बोलने की बात है कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन जब दूसरे कान से निकालेंगे तो अपने माइंड में यहाँ पे वो चीज़ प्रिंट होगी और वो अपने दिमाग में बहुत दिनों तक चलती रहेगी वो रील। तो बेस्ट है कि सुनो ही है। जी हाँ दोस्तों, चाहे ऑफिस की गॉसिप हो या घर का कटकट, चाहे कुछ भी हो, जब आपको लगे कि बातें इर्रिलेवेंट है, अनवांटेड है, इन्हें ना सुनना मतलब अनसुना करना है, तो उन्हें सुनना बंद कर दो और फिर देखना कि ज़िंदगी वाकई कितनी आसान हो जाएगी। जब हम ज़िंदगी से ना ये अनवांटेड चीज़ें कट करने लगते हैं ना, तो जो बहुत महत्व की बातें हैं, जो बहुत रिलेवेंट है, जो हमें खुशी देती है, जिन चीज़ों से हमारी ज़िंदगी निकलती है, अब हम वो सारी चीज़ों के चीज़ प्रति करीब आते चले जाते हैं। हाँ दोस्तों, यही ज़िंदगी है। परमात्मा ने एक्चुअली हमें मुँह अच्छी बातें करने के लिए दी थी, कान सुनने के लिए दी थी, किसी की मधुर आवाज़, किसी की मधुर सोच। बट आज का ज़माना, आज का युग, आज इतना कड़वाहट बन गई है लोगों के मन में कि वो अपना मुख जो दिया है बोलने के लिए वो भी सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने ये कॉम्प्लिकेटेड दिमाग से पता नहीं क्या खिचड़ी बनाते रहते हैं और फिर अपने ये मुंह का इस्तेमाल करके अनेकों का जीवन बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उसे डाल के उन दूसरों के माइंड में डाल के उसका 3-3, 4-4, 5-5 दिन खराब कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपल सा फंडा है, आप ज़रूर अपनाना। चाहे ऑफिस की गॉसिप हो या घर का खटखट, आपको सुनना ही नहीं है। जब आप चाहिए इस स्टेट पे आ जाओगे ना कि मुझे सुनना ही नहीं है, जब आप यहाँ से डालोगे नहीं तो यहाँ पे प्रिंट होगा ही नहीं। जब यहाँ पे प्रिंट होगा ही नहीं तो आपका दिन कैसे बर्बाद होगा? तो फिर आप अपने आप अपनी चीज़ों को, अपने टाइम को, अपने माइंड को एक प्रोडक्टिव चीज़ में लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी ना अपने टाइम, अपने माइंड, ये सारी चीज़ों को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाने के लिए बनी है और उसी से अपनी ज़िंदगी निखरती है, उसी से अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनती है। बट हम ये ना खिचड़ी में जो फंस जाते हैं ना, बस वही दिक्कतें हो जाती हैं। तो बेस्ट आइडिया यही है, अगली बार से अगर आपको लगे कि ये अनवांटेड बातें हैं, ये अनवांटेड थिंग है, ये अनवांटेड पर्सन है, ये कभी सही से बोल ही नहीं सकता, तो बस सुनना बंद कर दो। अपना के देखिएगा मेरा ये टिप और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, हाँ दीदी बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही टिप्स और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मैं ऐसे ही टिप्स लेकर आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। याद रखना कि बातें वो सुनो जो सुनने लायक हो, और जब बातें लगे कि सुनने लायक नहीं है तो सुनना ही नहीं है। बस ये नहीं सोचना एक कान से सुनूंगा दूसरे कान से निकाल दूंगा, क्योंकि वो माथे पे प्रिंट हो रहा है, वो इम्पॉसिबल टास्क है। आपको ये रास्ता अपनाना है कि मुझे सुनना ही नहीं है और फिर देखना ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग और हाँ, डिस्कवर लाइफ से जुड़ेगा ज़रूर।